नमस्कार। मेरा नाम है संजीव शेखर नांदोड़कर। मैं वीणा वर्ल्ड का टूर मैनेजर हूँ। पिछले 10 सालों से मैं वीणा वर्ल्ड के साथ एज अ टूर मैनेजर टूर्स कंडक्ट कर रहा हूँ। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ये दोनों टूर्स में कंडक्ट करता हूँ। इंटरनेशनल में तकरीबन 32 कंट्रीज़ में मैं टूर्स कंडक्ट कर चुका हूँ। पर आज जिस सेक्टर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, मेरा फेवरेट सेक्टर है और आई एम प्रिटी श्योर आपको भी वो काफ़ी पसंद आएगा। वो है उत्तराखंड। तो आइए चलिए देखते हैं हमारी वीणा वर्ल्ड की 7 नाइट्स 8 डेज की टूर, जिसका टूर कोड है NIBW, जिसमें हम उत्तराखंड के फेमस सिटीज़ और फेमस साइट सीइंग हम कवर करते हैं। सो वनडे अभी हम आ चुके हैं हमारे वीणा वर्ल्ड के वेबसाइट पे। काफ़ी सुंदर और काफ़ी इजी गोइंग वेबसाइट है। हमारे वीणा वर्ल्ड के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो आपको एक सर्च पे आपको इस पूरे वेबसाइट पे दिख सकते हैं, जिसमें रेगुलर फैमिली टूर, उसी के साथ कस्टमाइज हॉलीडेज, वुमेन स्पेशल, सीनियर स्पेशल। सो ऐसे कई सारे टूर्स आपको हमारे वीणा वर्ल्ड के वेबसाइट पे यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अभी हम जिस टूर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे वो है NIBW, जो कि उत्तराखंड की हमारी फेमस और वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग टूर है, जिसमें 7 नाइट्स और 8 डेज आप उत्तराखंड में घूमते हो। तो चलिए अभी हम देखते हैं हमारी उत्तराखंड की NIBW, जिसमें नैनीताल, मसूरी, जिम कॉर्बेट और हरिद्वार ऋषिकेश ये डेस्टिनेशंस हम कवर करते हैं। सो अभी आपके स्क्रीन पे आपको NIBW ये हमारी आइटिनरी दिख रही है, जिसमें नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश और जिम कॉर्बेट ये सेक्टर्स हम या ये सिटीज हम इस टूर में कवर करते हैं, जिसमें 7 नाइट्स 8 डेज इतना टाइम हम उत्तराखंड में स्पेंड करते हैं। सो उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड ऐसे भी कहा जाता है, बिकॉज कई सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज ये उत्तराखंड के बेस पे है। और जब भी आप उत्तराखंड में जाओगे तभी आई एम प्रिटी श्योर आपके जो टूर मैनेजर और जो लोकल गाइड्स होंगे वो इसके बारे में और डिटेल में आपको वहाँ पे जानकारी प्रोवाइड करेंगे। सो चलिए अभी हम देखते हैं कि हम इस टूर में कौन कौन से सिटीज हम कवर करेंगे। सो हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये डेस्टिनेशंस हम इस टूर में कवर करते हैं। और अगर आप हमारे टूर हाइलाइट्स पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जो इस टूर के हाइलाइट साइट सीइंग है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिखेंगे, जैसे कि गंगा आरती है हर की पौड़ी, उसी के साथ प्रति केदार बद्री स्मृति मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण झूला, वाइट वाटर राफ्टिंग, केम्प्टी वाटरफॉल, रोपवे एट गनहिल पॉइंट, केबल कार राइड एट नैनीताल, नैना देवी टेम्पल, बोटिंग एट नैनी लेक, जिम कॉर्बेट म्यूजियम, जीप सफारी और धनगढ़ी म्यूजियम ये हमारे इस टूर के हाइलाइट्स है। सो चलिए अभी हम एक्सप्लोर करते हैं डे टू डे आइटिनरी जो हम इन आने वाले 7 नाइट्स और 8 डेज में देखने वाले हैं। सो हमारा जो फ्लाइट है ये दिल्ली ये इस डेस्टिनेशन पे लैंड होता है और फिर हम हमारा जर्नी शुरू करते हैं हरिद्वार की तरफ। सो दिल्ली टू हरिद्वार जो टोटल जर्नी है वो तकरीबन 210 किलोमीटर्स का जर्नी है। अराउंड 4 to 5 आवर्स हमें ये जर्नी कंप्लीट करने के लिए लगते हैं। और हम हरिद्वार पहुंचने के बाद हरिद्वार की काफ़ी फेमस ऐसी गंगा आरती जिस घाट पे हम देखते हैं उस घाट का नाम है हर की पौड़ी। हर मतलब भगवान शंकर और द्वार मतलब कपाट। सो भगवान शंकर के पास जाने का कपाट, इसलिए इसे हर की पौड़ी ऐसे कहते हैं। सो ऐसे सुंदर घाट पे हम ये गंगा आरती एंजॉय करते हैं और फिर हमारे हरिद्वार के होटल में हम चेक इन करते हैं। डे 2 हम प्रोसीड करते हैं हरिद्वार से मसूरी की तरफ। पर हम डायरेक्टली मसूरी नहीं जाते, तो ऑन द वे और एक काफ़ी फेमस और काफ़ी सुंदर शहर देखते हैं जिसका नाम है ऋषिकेश। हरिद्वार टू ऋषिकेश ये तकरीबन 25 या 25 किलोमीटर का हमारा जर्नी होता है, जिसमें हम ऋषिकेश के तपोवन इस एरिया में हमारी बस पार्क करते हैं और फिर वहाँ से प्रति केदार बद्री स्मृति मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और लक्ष्मण झूला ये विजिट करते हैं। लक्ष्मण मंदिर ये एक काफ़ी फेमस और यूनिक मंदिर आप ऋषिकेश में देखते हो, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी मंदिर देखे होंगे वो राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान ऐसे कॉम्बिनेशन
में आपने सारे मंदिर देखे होंगे, पर ऋषिकेश एकमेव ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लक्ष्मण मंदिर, सिंगल स्टैच्यू, लक्ष्मण का सिंगल स्टैच्यू आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ आपको ऋषिकेश की काफी फेमस ऐसी वाइट वाटर राफ्टिंग भी यहाँ पे देखने के लिए और करने के लिए मिलती है, जो हमारे आइटिनरी में इंक्लूडेड है। ये राफ्टिंग क्यों इतनी फेमस है? क्योंकि अभी तक जो राफ्टिंग जो गेस्ट करते हैं, चाहे वो हिमाचल हो या चाहे वो दार्जिलिंग हो, वो वहाँ की लोकल रिवर में करते हैं। पर ऋषिकेश की स्पेशलिटी ये है कि ये जो राफ्टिंग होती है ये गंगा में होती है, इसलिए सिर्फ इंडियंस ही नहीं तो पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पे आके वाइट वाटर राफ्टिंग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। सो ये सारे एक्टिविटी हो जाने के बाद हम हमारे टूर के फर्स्ट हिल स्टेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जिसका नाम है मसूरी। ऋषिकेश टू मसूरी ये टोटल जर्नी जो है ये तकरीबन 80 किलोमीटर का है, जिसमें लास्ट के 30 किलोमीटर्स का जर्नी जो है ये घाट जर्नी है। सो हम शाम को हमारे टूर के फर्स्ट हिल स्टेशन पे पहुंचते हैं मसूरी, और फिर शाम को चेक इन करके हमारा डिनर जो है वो हमारे होटल पे ही होता है। डे 3 हम मसूरी के लोकल साइट सीइंग्स विजिट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम काफी सुंदर एक वाटरफॉल विजिट करते हैं जिसका नाम है केम्प्टी वाटरफॉल। ये केम्प्टी वाटरफॉल जो है ये मसूरी से तकरीबन 21 किलोमीटर्स पे लोकेटेड है, और मसूरी टू यमुनोत्री जो रूट जाता है उस रूट पे ये वाटरफॉल लोकेटेड है। और ये वाटरफॉल तक जाने के लिए हम एक सुंदर रोपवे राइड भी लेते हैं, और इस वाटरफॉल के पास हम पहुंचते हैं। इस वाटरफॉल के पास पहुंचने के बाद आपको एक नेचुरल स्विमिंग पूल भी वहां पे देखने के लिए मिलता है। सो अगर आपको उस स्विमिंग पूल में डुबकी लगानी है, स्विमिंग करनी है, तो वो भी आप वहां पे एंजॉय कर सकते हो। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा मसूरी का जो साइट सीइंग करते हैं वो है गन हिल पॉइंट। ये मसूरी का सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ पे भी हम एक रोपवे राइड एंजॉय करते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि ये जो रोपवे है ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट रोपवे है। एक 10 मिनट की ये रोपवे राइड होती है, और हम एक टेबल टॉप पे पहुंचते हैं जहाँ पे आपको मसूरी सिटी और उसी के साथ देहरादून का भी काफ़ी सुंदर व्यू यहाँ से देखने के लिए मिलता है। अगर आपका लक अच्छा रहा और वेदर ने आपका साथ दिया तो शायद आपको इस गनहिल पॉइंट से हिमालयन रेंजेस भी देखने के लिए मिलते हैं। हम ऊपर कुछ टाइम के लिए रुकते हैं, फिर से हम रोपवे राइड करके नीचे आते हैं, और फिर आपके पास मसूरी के लोकल मार्केट या मॉल रोड पे आपके पास शॉपिंग के लिए फ्री टाइम होता है। इस मॉल रोड को कैमल बैक रोड या कुलरी मार्केट ऐसे भी कहा जाता है। सो यहाँ पे आप कुछ वुडन आर्टिकल्स और कुछ रस्किन बॉन्ड, जो कि काफ़ी फेमस वहाँ के राइटर है, उनके लिखे हुए बुक्स भी आप यहाँ से खरीद सकते हो। सो ये सब कुछ, ये सारे साइट सीइंग्स हो जाने के बाद हम वापस हमारे होटल में आते हैं जहाँ पे हमारा नाइट स्टे होता है। सो मंडे डे 4 हम प्रोसीड करते हैं हमारे टूर के नेक्स्ट सिटी की तरफ, जो कि उत्तराखंड का काफ़ी फेमस सिटी है, जिसे लेक सिटी भी कहा जाता है, जिसका नाम है नैनीताल। उत्तराखंड का मैप अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड ये दो भागों में डिवाइडेड है, जिसका नाम है गढ़वाल और कुमाऊं। सो अभी तक हरिद्वार से लेके मसूरी तक हमने जो रीजन में हम घूम रहे थे वो था गढ़वाल, पर अभी हम गढ़वाल से लेके हम जाएंगे कुमाऊं में। सो नैनीताल और जिम कॉर्बेट ये पड़ता है कुमाऊं क्षेत्र में। सो मसूरी टू नैनीताल ये जर्नी जो है ये तकरीबन 310 किलोमीटर की हमारी जर्नी होती है, जहाँ पे हम हरिद्वार तक सेम रूट हम फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद फिर से एक बार उत्तराखंड। सो ऐसा हम जर्नी तय करके हम कुमाऊं क्षेत्र में हम एंटर होते हैं, और नैनीताल पहुंचने के लिए भी हमें तकरीबन 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर्स का घाट चढ़ के हमें नैनीताल ये पहुंचना पड़ता है। हमारी जो बस होती है ये हमें एक पार्किंग में छोड़ती है, और वहां से बाय स्मॉल व्हीकल हम हमारे होटल पे प्रोसीड करते हैं, बिकॉज नैनीताल ये काफ़ी छोटा सा शहर है जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ या हैवी व्हीकल्स अलाउड नहीं है। सो आने वाले 2 दिन हम जो नैनीताल घूमते हैं वो बाय स्मॉल व्हीकल्स घूमते हैं। सो हम शाम को नैनीताल पहुंच जाते हैं, होटल चेक इन करते हैं, फिर आपके पास थोड़ा समय होता है नैनीताल के सराउंडिंग्स एक्सप्लोर करने के लिए। डे 5 हम नैनीताल के लोकल साइट सीइंग्स या नैनीताल सिटी हम एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जाते हैं स्नो व्यू पॉइंट। स्नो व्यू पॉइंट जब भी
हम आपको बताते हैं, तभी बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि हिमाचल के रोहतांग पास में जैसे हमें बर्फ से खेलने के लिए मिलता है, तो वैसे यहाँ पे बर्फ से हमें खेलने के लिए मिलेगा क्या। तो ये जो स्नो व्यू पॉइंट है, यहाँ पे आपको कोई भी बर्फ वाली एक्टिविटी, जैसे रोहतांग पास में स्नो एक्टिविटीज होती है वैसे यहाँ पे एक्टिविटीज नहीं होती। तो हम केबल कार से, अगेन ये नैनीताल का सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट है, सो हम केबल कार से स्नो व्यू पॉइंट पे जाते हैं। और अगर वेदर ने साथ दिया तो यहाँ से भी आपको तकरीबन 200 किलोमीटर्स की हिमालयन रेंज यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। त्रिशूल, नंदाकोटी, केदारनाथ पीक, ये ऐसे कुछ पीक्स आपको, हिमालयन पीक्स आपको इस स्नो व्यू पॉइंट से देखने के लिए मिलते हैं। और एक केबल कार जो है, ये अपने आप में एक साइट सीइंग है, क्योंकि बेस से लेके जब भी हम स्नो व्यू पॉइंट पे ये केबल कार राइड करते हैं, तभी आपको नैनी लेक का काफी सुंदर व्यू देखने के लिए मिलता है, एरियल व्यू। जो अभी तक आपने फोटोज में नैनी लेक का फोटो देखा होगा, तो ऐसा एक सुंदर व्यू आपको केबल कार से ऊपर जाते वक्त नैनी लेक का देखने के लिए मिलता है। फिर ऊपर हम स्नो व्यू पॉइंट एंजॉय करते हैं, और फिर से हम नैनीताल सिटी में आके एक काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल हम विजिट करते हैं, जिसका नाम है नैना देवी टेम्पल। नैना देवी टेम्पल ये 52 शक्तिपीठ, 52 शक्तिपीठ में से एक है, जिसमें अगर ब्रीफ में आपको नैना देवी टेम्पल के बारे में अगर मैं बताना जाऊं, तो रानी सती के बॉडी के 52 पीसीस, ओके, जहाँ पे इस पृथ्वी पे जहाँ जहाँ पे गिरे वहाँ पे 52 शक्तिपीठ तैयार हुए। उसमें से रानी सती का लेफ्ट आई इस जगह पे गिरा था, और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, जिसकी वजह से इस जगह का नाम नैनीताल ऐसा पड़ा। सो ये 52 शक्तिपीठ में से नैना देवी टेम्पल हम विजिट करते हैं। और नैना देवी टेम्पल विजिट करने के बाद नैनीताल की जो फेमस लेक है, नैनी लेक, वहाँ पे हम एक 10 से 15 मिनट की बोट राइड भी लेते हैं। ऐसे कहा जाता है कि नैनीताल सिटी का प्रॉपर व्यू अगर आपको लेना है, तो नैनी लेक में बोटिंग करके ही आपको वो देखने के लिए मिलता है। तो आप वीना वर्ल्ड के साथ आ रहे हो, तो ये भी एक्सपीरियंस हम आपको इस टूर पे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम नैनीताल के मॉल रोड पे एक काफी सुंदर एक साइकिल रिक्शा राइड भी वहां पे लेते हैं। ये मॉल रोड जो है, ये नैनी लेक को लग के है, सो आपको काफी सुंदर एटमॉस्फियर नैनीताल का मॉल रोड का, और उसी के साथ नैनी लेक के किनारे पे जब ये साइकिल रिक्शा चलती है, तभी आपको काफी अच्छे वेदर का एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे लेने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद आपको नैनीताल में शॉपिंग के लिए भी फ्री टाइम वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप वैक्स कैंडल्स, वुलन वेयर वगैरह नैनीताल से आप ले सकते हो। उसके बाद डे 6 हम हमारे टूर के नेक्स्ट सिटी या नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये नैनीताल से तकरीबन 75 किलोमीटर्स की दूरी पर है, जिसमें हम 34 किलोमीटर का घाट पहले उतरते हैं, और उतरने के बाद हम कालाडूंगी इस गांव में रुकते हैं और देखते हैं जिम कॉर्बेट म्यूजियम। सो जिम कॉर्बेट म्यूजियम ये बेसिकली जिम कॉर्बेट, जिनके नाम पर ये नेशनल पार्क रखा गया है, उनका ये घर था। जब भी जिम कॉर्बेट अपने परिवार के साथ रहते थे, तभी वो इस घर में रहते थे, और उनके देहांत के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस जगह को एज अ म्यूजियम कन्वर्ट किया। सो इस म्यूजियम में जिम कॉर्बेट ने अपने कार्यकाल में इस जंगल को जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको पढ़ने के लिए मिलती है। सो काफ़ी सुंदर ही म्यूजियम है। म्यूजियम हम विजिट करते हैं, और फिर शाम को हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के होटल में हम चेक इन करते हैं। डे 7 हम जाते हैं जिम कॉर्बेट की जीप सफारी के लिए। सो ये ओपन जिप्सी होती है, जिसमें एक जिप्सी में तकरीबन 5 to 6 मेंबर्स बैठते हैं। मॉर्निंग या इवनिंग जैसे हमें परमिट्स मिलते हैं, उसके अनुसार हम ये सफारी यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और इस सफारी में आपको बंगाल टाइगर, हॉग डियर, सांभर डियर, ऐसे कई सारे एनिमल्स भी आपको यहाँ पे देखने के चांसेस होते हैं। ओके, चांसेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एनिमल दिखना या ना दिखना ये पूरा लक फैक्टर है। अगर आपका लक अच्छा रहा, तो आपको टाइगर भी दिख सकता है, आपको लेपर्ड भी दिख सकता है। नहीं तो बहुत बार ऐसे भी होता है कि हम सिर्फ डियर्स और पिकॉक्स देख के बाहर आते हैं। पर मेरी बात मानिए, ये जो जंगल है ये काफ़ी सुंदर है, और काफ़ी डेंस जंगल है। यहाँ पे आपको
कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी देखने के लिए मिलते हैं, बिकॉज जिम कॉर्बेट ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी काफ़ी फेमस है, बर्ड वॉचिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है। सो अगर हमारी मॉर्निंग सफारी यहाँ पे हो जाती है तो इवनिंग टाइम में हम धनगढ़ी म्यूजियम, ये और एक म्यूजियम जो कि जंगल के अंदर स्थित है, वो हम विजिट करते हैं। सो इस म्यूजियम में आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इस जंगल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, जंगल कितना बड़ा है और किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन से जोन्स है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलता है। सो शाम को हम ये जंगल के अंदर स्थित म्यूजियम, धनगढ़ी म्यूजियम, ये विजिट करते हैं। और डे 8 हमारा डिपार्चर डे होता है, हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से चेकआउट करते हैं और हमारा फ्लाइट होता है दिल्ली से। सो ये तकरीबन 210 किलोमीटर का हम जर्नी तय करते हैं। ऑन द वे लंच वगैरह करके शाम के टाइम हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट पे पहुंच के हमारी टूर जो है ये कंक्लूड करते हैं। सो मंडई, आपको अगर ये टूर पसंद आ गई है और अगर आपको इस टूर की बुकिंग करनी है तो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल करके ये टूर की बुकिंग कर सकते हो, या फिर आपके घर के नज़दीक जो हमारा सेल्स ऑफिस है वहाँ पे जाके भी आप इस टूर की बुकिंग कर सकते हो, या सिंपली vinaworld.com पे लॉगिन करके आप इस टूर की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो। थैंक यू।